क्या कर रहे हैं जी आप? अरे यार ये कंपनी बिक रही है, सोच रहा हूँ इसके डॉक्यूमेंट चेक कर रहा हूँ कि ले लूँ। कंपनी बिक रही है ले। सुनो जी, ये काम ना बाद में होते रहेंगे, पहले जो करने का काम है ना उसे कीजिए। अरे बेटी की शादी, लड़की पसंद की है उसने। बेटी की शादी? हाँ, तो थोड़ा उसके परिवार वालों से। कौन सी बेटी है? बेटे की शादी नहीं करनी? हाँ, बेटे की शादी करनी है, लेकिन अभी इतनी जल्दी क्यों? जल्दी क्यों नहीं है? उसने लड़की पसंद कर ली है और उसके परिवार वालों से मिलना है, कितने सारे काम करने, और आप हैं कि फिजूल के कामों में। थमो थमो, बड़े मतलब हवा के घोड़े पर सवार होकर उड़ रही हो। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, क्या जान लिया तुमने उसके बारे में? इतनी जल्दबाजी क्यों है? आप नहीं समझेंगे, ये लेडीज का मामला है। क्यों? वो इसलिए जी, मैं ना घर के काम कर करके परेशान हो गई हूँ। अच्छा। और मैं भी चाहती हूँ कि मेरा हाथ बटाने वाले कोई आ जाए। और आप अपने वहाँ ऑफिस में काम में बिजी हो जाते हैं, और आपका बेटा वो अपनी पढ़ाई वढ़ाई में यार दोस्तों के साथ रह गई। मैं अकेली दीवारों से सर मारूं, कहाँ किससे बातें करूं। मुझे ना अब भाई बहुत हो चुका, बस मेरे लिए जल्दी से एक बहू ले आओ और बस अपना अच्छा सा जीवन कटेगा। मैं आराम से बैठ के खाऊंगी, अब बहू करेगी। थम जाओ, लाएंगे, बहू भी लाएंगे, सोच समझ कर लाएंगे और अच्छे परिवार से लाएंगे। इतनी जल्दबाजी मत करो कि ज़मीन पैरों के नीचे से निकल जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बहू है तो हमारे सामने, हमारे जो बेटे ने पसंद की है। हाँ देखो जी, तुम्हें पसंद है, तुम्हारे बेटे को पसंद है, हमें पसंद नहीं है। लेकिन क्यों आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्यों पसंद नहीं है? क्या कमी है उस लड़की में? नहीं, कोई कमी नहीं। हो सकती हूँ, प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पसंद नहीं है तो नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? मुझे पसंद है, मेरे बेटे को पसंद है। हाँ, हमें पसंद नहीं है इसलिए नहीं है। हाँ, भगवान, इनका ना कुछ नहीं हो सकता। ये नहीं बताएंगे क्यों पसंद नहीं है। बस भैया मैंने तो फाइनल कर दिया, मुझे ये ही चाहिए बहू के रूप में, बस। और जल्द से जल्द शादी करो मेरे बेटे की। बताएंगे आप, आपकी परेशानी क्या है? हाँ नहीं, मेरी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं इतनी जल्दी अपने बेटे की शादी नहीं करूँगा। जल्दी? आपको जल्दी लगती है? 24 साल का हो चुका है आपका बेटा, कब करेंगे 30 साल की उम्र में? हाँ, 24 साल का हुआ है, बूढ़ा तो नहीं हुआ। अच्छा जी, बुढ़ापे में शादी करने का सोच रहे हैं अपने बेटे की? भाई बहुत हो गया, मैंने तो तय कर लिया, जल्द से जल्द सेहरा देखना चाहती हूँ अपने बेटे के सिर पे। हाँ, तो मैंने कब मना किया? सेहरा देखो, लेकिन कायदे की लड़की देखो, तभी सेहरा अच्छा लगेगा। इधर आइए आप जरा। हाँ, क्या कमी है इस लड़की में? कमी? हाँ, अब मैं विस्तार से तो नहीं बता सकता। कैसे बताएंगे फिर आप? मुझसे ना ही पूछो तो अच्छा है। सुनिए जी, कोई सीरियस बात है? कोई आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? नहीं, छुपा नहीं रहा हूँ। फिर छुपा कुछ नहीं रहा हूँ। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? क्या समझने की कोशिश करूं? मैंने बोल दिया, लड़की मुझे पसंद नहीं है तो नहीं है। अरुण, बेटा अरुण। हाँ मम्मी, बोलिए। मेरे रूम तो अंदर आ जाती ना। अंदर क्या आना, मेरा बहुत मूड खराब है। बट वाई? भूल जाओ उस लड़की को, और शादी वादी भी भूल जाओ। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? मैं उस लड़की को कैसे भूल सकता हूँ? देखिए, आपसे मिलवाया, आप एग्री थी, पापा ने भी कुछ ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी कि मुझे ऐसा लगा हो कि पापा एग्री ना हो, और मुझे उससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, आप ये जान लीजिए। अरुण, लेकिन तेरे पिताजी राजी नहीं है इस रिश्ते से। तो पिताजी को राजी करो ना। और फिर पिताजी राजी क्यों नहीं है? तब तो उससे उसके परिवार की जानकारी ले रहे थे, उससे सब कुछ पूछ रहे थे। अब क्या हो गया डैड को कि मतलब तैयार नहीं है वो? मुझे नहीं पता, वो कुछ बता कर नहीं दे रहा है, लेकिन देखो सुनो, आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही मेरे हक की लड़ाई लड़ सकती हो। अब पिताजी को कैसे समझाना है कैसे नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस शादी करनी है तो रेशमा से।
अरे लेकिन अरुण तू समझ क्यों नहीं रहा बेटा? मैं तेरे पिताजी पता नहीं अलग ही क्या बातें कर रहे हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस एक ही बात पे अड़ गए, वो लड़की इस घर के लायक नहीं है। अरुण के लिए मैं और लड़की देखूंगा। और लड़की? मम्मी मैं और लड़की देख ही नहीं सकता। एक बात बताइए, वो मेरे साथ इतने समय से है और मैं, आप नहीं चाहती कि वो इस घर की बहू बने? आपको पसंद नहीं है? आप एक भी उसके अंदर मुझे गलत खामियां बता दीजिए। मैं तो खुश हूँ और राजी भी हूँ इस शादी से, लेकिन तो- तेरे पिताजी का क्या होगा? अब अच्छा भी तो नहीं लगता ना कि गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता था। हाँ बोलो। मॉम ने बताया कि आपने मतलब रेशमा के से मेरी शादी के लिए मना कर दिया। हाँ मना कर दिया तो मना कर दिया। लेकिन क्यों? वो तुम्हारे लायक नहीं है। मेरे लायक नहीं है? डैड आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो लड़की मुझे पसंद नहीं है। तो डैड उस टाइम तो आपको पसंद थी। किस टाइम आपने- पसंद थी? पर डैड आपको ये तो देखिए ना, मैं उससे कितना प्यार करता हूँ और आपको भी पता है कि देखिए मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। ये प्यार मोहब्बत ये सब किताबी बातें हैं। सच्चाई की दुनिया में रहना सीखो, उसके बारे में जानने की कोशिश करो कि वो क्या है, उसके माता पिता क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसका ख़ानदान क्या है। डैड इसमें खानदान की बात कहाँ से आ गई? अगर वो मान लीजिए अगर गरीब भी होती है तो हमें इससे हमारे पास दौलत की कमी क्या है? अच्छी तरीके से परिवार में रहेगी तो सब कुछ सर्कुलेशन में चलेगा, सब कुछ सर्कुलेशन में चलेगा। डैड तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। डैड मैं फालतू बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी पूरी लाइफ सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो इस घर की बहू बनेगी तो कितना अच्छा होगा सब लोगों के लिए। देखो माँ का हाथ बटाएगी और पढ़ी लिखी है, जैसे आप नेचुरल लड़की चाहते थे मैं वैसे ही ढूंढ के लाया हूँ अपने लिए। न मुझे गुर्बत से परहेज है, न गरीबी से, तो लेकिन लड़की अच्छी होनी चाहिए। अच्छी? डैड आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते और आप उसको कैरेक्टर को जस्टिफाई कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। डैड आप मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं रेशमा से बेहद मोहब्बत करता हूँ, आपको ये बात जाननी चाहिए। मैं सब समझ रहा हूँ। डैड आप कुछ समझ ही तो नहीं रहे। अगर आप समझ रहे होते तो आप इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह कैसे देते कि मैं रेशमा को भूल जाऊं और रेशमा से मेरी शादी नहीं हो सकती? मेरा माइंड पूरा स्ट्रेस हो रहा है डैड, मैं बता नहीं सकता आपको। तुम रेशमा के प्यार में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें अपने बाप की बातों में उसकी सच्चाई दिखनी बंद हो गई है। तो डैड सच्चाई कम से कम मेरी आंखों के सामने तो हो। जब मुझे कुछ पता ही नहीं है तो मैं विदाउट एनी रीजन उसको कैसे छोड़ सकता हूँ, कैसे उससे मना कर सकता हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता? मम्मा आप ही समझाइए ना इन्हें। देखो जी क्या हो गया आपको? हाँ क्यों इतने कठोर हुए जा रहे हो? कम से कम अपनी बेटी की तरफ सोचो तो सही, उसकी बात तो सुनो, समझो उसको। निधि तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो। अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो कम से कम तुम तो समझो। क्या समझूं मैं? आप कुछ बता रहे हैं मुझे, सिर्फ यही कहे जा रहा है मुझे लड़की पसंद नहीं है। और तुम्हें इतना ही उतावलापन है ना, तो 6 महीने उसके साथ रिलेशनशिप में रह के देख लो। रिलेशनशिप में यानी कि लिव इन? हाँ डैड दिस इज नॉट फेयर। अरे लिविंग रिलेशनशिप एक अलग मेथड होता है, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। अगर बाय द वे मैं अगर लिविंग रिलेशनशिप में रहता हूँ तो आपकी इज्जत का क्या होगा? तो अब कौन सी मेरी इज्जत संभाली जा रही है? क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? बेटे से इस तरह की बातें कर रहे हैं आप? हाँ कहने से पहले एक बार सोच तो लेते क्या कह रहे हैं आप, वो भी अपने बेटे से। मैं इतना जानता हूँ अगर मुझे रेशमा नहीं मिली तो अच्छा नहीं। अरे आप तो समझने की कोशिश कर रहे हैं उसे। ऐसा है, नया खून है, जवान खून है, चंद दिन का प्यार का बुखार है, कुछ दिन के बाद में उतर जाएगा। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ऑफिस के लिए चल रहा हूँ। रेशमा मैं कल से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, पूरा कॉलेज छान मारा, ना तुम्हारा फोन लग रहा है ना कुछ। कहाँ गई थी तुम? फोन मैंने गुस्से में तोड़ दिया। गुस्से में तोड़ दिया? मैं भी तुमसे कुछ जरूरी बात ही करने आया था। क्या हुआ? मेरे डैड चाहते हैं कि मेरी तुम्हारी शादी ना हो। क्या? हाँ रेशमा। तो वरुण इसका मतलब तुम मुझे छोड़ दोगे? मैं रेशमा तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और वैसे भी आज तक मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी लड़की को महसूस ही नहीं किया अपने दिल में।
मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हें चाहा, सपनों में देखा, तुम्हें देखा, हकीकत में देखना चाहा, तब तुम्हें देखना चाहा। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? लेकिन डैड मानने के लिए तैयार ही नहीं है। पता नहीं क्या क्लियरिफिकेशन चाहिए उन्हें, क्या जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि मतलब जब भी मैं तुम्हारे बारे में कोई बात लेकर बैठता हूँ तो उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। अरुण, तुम्हारे पापा ओरिजिनल तो है ना? कहना क्या चाहती हो? कहना क्या चाहती हूँ, तुम्हारे पापा में और तुम में बहुत ज़्यादा फर्क है। आई नो, बट मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। लगता नहीं कि वो तुम्हारे डैडी हैं, बिल्कुल भी मैच नहीं। तुम समझ नहीं रही हो रेशमा। मैंने उनके अमीरी गरीबी की भी बात की, उन्हें उस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अदरवाइज ऐसा कोई समस्या मुझे समझ में नहीं आ रही कि वो चाहते क्या है कि मैं तुमसे शादी ना करूं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वो मुझे बताना नहीं चाह रहे हैं? अरुण, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? बहुत ज्यादा। बस तुम प्यार करते हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। और हाँ, रही तुम्हारी डैडी की बात, तो कुछ दिनों में मान ही जाएंगे। बस मैं तो बस हम दोनों यही शादी चाहूंगा कर कि लेते हैं। वो मान जाए और हम दोनों को जुदा ना करें, क्योंकि अगर मेरी तुमसे शादी नहीं हुई तो शायद मैं अपने साथ कोई अनहोनी ना कर बैठूं। अरुण, ऐसा मत बोलो। तो क्या करूं रेशमा? तुम्हारे बिना मैं भी नहीं जी सकती। मेरी माँ तैयार है। मैंने पापा को आज बहुत क्लियरली बोला कि मैं रेशमा के बिना नहीं रह सकता, लेकिन उनको मतलब क्या प्रॉब्लम है कि मतलब वो चाहते ही नहीं है तुम्हें एक्सेप्ट करना। अरुण, एक बार शादी हो जाने दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो यही चाहूंगा रेशमा कि जो भी हो अच्छा हो। हेलो साहब, हेलो। हाँ जगह। आपने तो बड़े दिनों बाद फोन किया हमारे पास। हाँ, मैं इसलिए फ़ोन किया कि वो जो लड़की जो तुम मेरे पास भेजते थे ना, उसका मुझे एड्रेस चाहिए। एड्रेस? जी साहब बोलिए। हाँ, वो जो लड़की तुम मेरे पास भेजते थे। कौन सी लड़की? आपके पास तो मैंने 85 लड़की भेजी है। नहीं, वो जो लड़की आती थी मेरे पास, लिली। ओहो, तो पुराने सौदागर बोल रहे हैं, लिली चाहिए? नहीं, लिली चाहिए नहीं, मुझे उसका एड्रेस चाहिए। एड्रेस? हाँ। एड्रेस तो ना दे पाऊंगा। कहो तो होटल में भेज देता हूँ जिसमें कहेंगे आप। और वो तो वैसे भी यहाँ है ना, सूरत गई हुई है काम करने। ऐसा है, तुमको पैसा कितना चाहिए? पैसे बोलो। एड्रेस बताने का? एड्रेस बताने का। कितना दे पाएंगे आप? कितना चाहिए? 10,000, 20,000, 40,000, 50,000? बस बस बस, अब क्या जान लेंगे आप हमारी? 50,000 तो बहुत होगी जी। डाल दो अकाउंट में डाल दो। लिली का एड्रेस में मैसेज किए देता हूँ आप आपके पास। समझ लो पैसे पहुंच गए। ओके साहब। कौन है?